उसने कहा जब तक जिंदा है मुसलमानों के लिए लड़ता रहेगा। उसने अपने खून से कुरान भी लिखवाया। अमेरिका के दिल में ऐसी दहशत पैदा की, आज तक उसकी नस्लें भी सद्दाम हुसैन के नाम से कांपने लगती हैं। सद्दाम हुसैन जो पैदा तो इराक में हुआ, लेकिन उसका डर यूरोप की वादियों ने भी देखा। वो इराक में पैदा हुआ एक शेर था जिसकी दहाड़ से पूरी दुनिया थर्राती थी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे सद्दाम हुसैन की, जो 28 अप्रैल 1937 को इराक के गांव सकारा में पैदा हुए। 30 दिसंबर 2006 को बगदाद के उत्तर पूर्वी उपनगर काजीमेन में अमेरिका सेना के कैंप जस्टिम पर फांसी की सजा दी गई। इराकी समय के मुताबिक सुबह 6 बजे फांसी दी गई। सद्दाम हुसैन यानी एक ऐसा नाम जिसने अमेरिका की धरती को हिलाकर रख दिया था। जब अमेरिका अपने सबसे ताकतवर दुश्मनों की लिस्ट बनाता है तो उसमें सबसे पहला नाम सद्दाम हुसैन का आता है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने कभी सरकार से सिफारिश की थी, अगर सद्दाम हुसैन को नहीं रोका गया तो यह अमेरिका के लिए काल बन जाएगा। सद्दाम हुसैन के दबदबे का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि उसने जिस इस्कंड मिसाइल से इजराइल पर हमला किया था, उसके जैसी मीनारें इराक की मस्जिद में लगवा दी ताकि दोबारा कोई फिलिस्तीन की तरफ देखने की हिम्मत न कर सके। सद्दाम हुसैन अपने दौर के सबसे ताकतवर मुस्लिम हुक्मरान थे। दुनिया का कोई न्यूज़पेपर, कोई अखबार ऐसा नहीं था जब उनके बारे में कोई खबर ना छपती हो। वही अमेरिका जिसने कभी उन्हें दुनिया के सबसे प्रभावशाली मुसलमानों के अवार्ड से नवाजा था, कभी यूनाइटेड नेशन द्वारा उनके देश को सम्मानित किया जाता था। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि अमेरिका ने, जो सद्दाम हुसैन का इराक ईरान युद्ध में साथ दे रहा था, जो अमेरिका ईरान के खिलाफ सद्दाम हुसैन को हथियार सप्लाई कर रहा था, अचानक सद्दाम हुसैन का दुश्मन कैसे बन गया? आखिर सद्दाम हुसैन से गलती कहां पर हुई कि अमेरिका की नजरों में अचानक से सद्दाम हुसैन विलन बन गए? तो कहानी शुरू होती है साल 1968 से। सद्दाम हुसैन और उनके साथियों ने मिलकर इराक की सत्ता से अब्दुल रहमान को उखाड़ फेंका था। अब्दुल रहमान के बारे में कहा जाता है यही वो शख्स है जिसने अपने फायदे के लिए ईरान के तेल और उसके एम्पायर को ब्रिटेन के हाथों गिरवी में रख दिया था। जिस समय तख्ता पलट हुआ उस समय इराक और ईरान में एक जैसे हालात थे। दोनों देशों में ब्रिटेन और उसके सहयोगी देशों ने मुसलमानों के तेल साम्राज्य पर कब्जा कर रखा था। पश्चिमी देशों की दखलंदाजी इस हद तक बढ़ चुकी थी, इस देश में बस नाम के मुसलमान थे। इनकी धन दौलत और संपत्ति का इस्तेमाल विदेशी कर रहे थे। और सद्दाम हुसैन की बाथ पार्टी का आंदोलन इसी तानाशाही के खिलाफ था। इस आंदोलन में न सिर्फ ब्रिटेन सरकार को उखाड़ फेंका, बल्कि इराक को सद्दाम जैसा एक राजनेता भी दिया, जिसकी धमक दसों तक पूरी दुनिया में सुनाई देती रही। यह घटना इराक के इतिहास में 17 जुलाई रेवोल्यूशन के नाम से जानी जाती है। इस आंदोलन और क्रांति के नतीजे से ही सद्दाम हुसैन 1968 में पहली बार इराक के उपराष्ट्रपति बने थे। सद्दाम हुसैन ने उपराष्ट्रपति बनते ही क्रांतिकारी काम करने शुरू कर दिए। उन्होंने सत्ता हाथ में आते ही इराकी पेट्रोलियम कंपनी के राष्ट्रीयकरण के आदेश दे दिए, देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती से करना शुरू कर दिया और दुनिया भर के वैज्ञानिकों को बुलाकर सबसे आधुनिक हथियार बनाने की प्रक्रिया शुरू की। इराक में होने वाले इस अचानक बदलाव से हर कोई हैरान था। अमेरिका ईरान से पहले ही फंसा हुआ था और अब सद्दाम हुसैन ने मिडल ईस्ट का मैदान और तंग करते जा रहे थे। सद्दाम हुसैन अमेरिका के लिए इसलिए भी नाकाबिले बर्दाश्त थे क्योंकि वे ईरान में शाह की सत्ता के खिलाफ आयतुल्लाह खुमैनी का समर्थन कर रहे थे। इजरायली और यहूदी लेखक इफ्रेम कर्ज सद्दाम हुसैन के बारे में और रोक के बारे में लिखते हैं कि जब इराक में तख्ता पलट हुआ तो इराक के भावी राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन मौजूदा प्राइम मिनिस्टर अब्दुल रज्जाक की खोपड़ी पर बंदूक लगाकर खुद उसे उस जहाज तक छोड़ने गए थे जिस जहाज से उन्हें इराक से बेदखल किया जाना था।
इराक में सत्ता परिवर्तन के बाद सब कुछ ठीक ही चल रहा था। सद्दाम हुसैन इराक फर्स्ट के नारे के साथ अपने देश की सत्ता पर पकड़ मजबूत करते जा रहे थे। लेकिन तभी एक घटना घटी जिससे पूरे मिडिल ईस्ट के जियोग्राफी को तब्दील करके रख दिया। साल 1989 में दो बड़ी घटनाएं हुई। एक तो सद्दाम हुसैन इराक के राष्ट्रपति बने और दूसरा ये ईरान की सत्ता आयतुल खुमैनी के हाथों में आ गई। ये इत्तेफाक था कि इतिहास के दो पावरफुल लोग एक साथ अपने देश की बागडोर संभाल रहे थे। अमेरिका के लिए इससे बड़ी नाकामी क्या होगी। ईरान और इराक के मुसलमानों ने एक साथ अमेरिका समर्थक सरकार को उखाड़ फेंका था। मिडल ईस्ट में अमेरिका की पकड़ कमजोर पड़ती जा रही थी और अब जंग ही वाहिद एक हथियार थी जो मिडल ईस्ट में अमेरिका की इज्जत बचा सकता था। अमेरिका मिडल ईस्ट में अपना दबदबा बनाए रखने के लिए मुस्लिम देशों को जंग में झोंकने की फुल तैयारी भी कर चुका था। बस उसे एक मौके की तलाश थी और उसे वो मौका दिया ईरान ने। 1989 में ईरान की सत्ता हासिल करने के बाद आयतुल्लाह खुमैनी के हौसले आसमानों में थे और ईरान एक शिया देश में तब्दील होता जा रहा था और उन्होंने इराक के लोगों से अपील कर दी, जिस तरह हमने सरकार को उखाड़ फेंका है ऐसे ही इराक की सत्ता को उखाड़ फेंका जाए। सद्दाम के लिए ये बात बड़ी हैरान कर देने वाली थी कि शाह की हुकूमत के खिलाफ जिसका सद्दाम समर्थन कर रहे थे वही लोग अब इराक की सत्ता को बदलने की बात कर रहे थे। यही वो हादसा था जिसके बारे में सद्दाम हुसैन ने कहा था कि अब ईरान पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ये सब चल ही रहा था तभी 1980 में अमेरिका ने खबर छपवाई कि ईरान इराक पर हमला करने वाला है। इस झूठी खबर ने पूरे मिडल ईस्ट में कोहराम मचा दिया। इससे पहले कि कोई और कुछ समझ पाता सद्दाम हुसैन ने अपनी सेना को तैयारी के आदेश दे दिए और जंग का मैदान सजा दिया गया। आखिरकार 1980 की एक रात सद्दाम हुसैन ने ईरान पर हमला बोल दिया। इस हमले में अमेरिका को मिडल ईस्ट के कदम जमाने का एक और मौका दे दिया। ईरान को अमेरिका का दुश्मन था, वैसे ही अमेरिका ने सद्दाम हुसैन का समर्थन देने का फैसला किया था। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ सद्दाम हुसैन को हथियार दिए और सद्दाम की हर तरीके से मदद भी की। कई मुस्लिम देशों को इराक के समर्थन में खड़ा कर दिया। एक तरफ सद्दाम हुसैन अपनी सत्ता बचा रहे थे तो दूसरी तरफ अमेरिका सद्दाम का सहारा लेकर ईरान पर फिर से कब्जा करने के ख्वाब देख रहा था। सद्दाम हुसैन ने सोचा कि यह जंग बस कुछ दिनों की बात है, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था जिस जंग की शुरुआत की है वो सद्दाम का अंत है। सद्दाम हुसैन ने जब हमला किया तो सन 1980 था और जब जंग खत्म हुई तो 1988 था। इस जंग को खत्म होने में 8 साल का समय लग गया, लेकिन इसके बावजूद भी इराक ईरान से जीत नहीं पाया और सद्दाम की फौज को खाली हाथ अपने देश लौटना पड़ा। अमेरिका इस जंग में ईरान इराक की मदद नहीं कर रहा था, बल्कि इन दोनों देशों को बर्बाद करने के तरीके ढूंढ रहा था और सद्दाम हुसैन को बर्बाद करने की पटकथा इसी युद्ध से शुरू में ही लिख दी गई थी। जब सद्दाम हुसैन पर इस जंग में केमिकल हथियार के इस्तेमाल करने के आरोप लगाए गए थे, 1990 तक सद्दाम हुसैन मुस्लिम दुनिया के सबसे लोकप्रिय चेहरा बन चुके थे। उनका डर और दबदबे के आगे अमेरिकी साम्राज्य भी फीका नजर आने लगा था। सद्दाम हुसैन पहले व्यक्ति थे जिसने इराक में शिक्षा को अनिवार्य कर दिया था। उनके देश में रहने वाला हर व्यक्ति के लिए दीनी तालीम हासिल करना बहुत जरूरी हो चुका था। सद्दाम हुसैन की बढ़ती लोकप्रियता और उनके रोब और दबदबे अमेरिका अब खतरे के रूप में देख रहा था। सद्दाम हुसैन जिस तेजी से आगे बढ़ रहे थे उससे अमेरिका क्या मुस्लिम देश भी दहशत में थे। ये सब चल ही रहा था। सन 1990 में सद्दाम हुसैन को खबर मिली कुवैत उनका तेल चोरी कर रहा है और सद्दाम हुसैन ने इस मामले को लेकर अमेरिकी राजदूत एप्रैल गिरेप्सी के पास गए तो उन्होंने भरोसा दिलाया कि वह इराक के साथ हैं और सद्दाम ने इसी भरोसे में आकर कुवैत पर हमला कर दिया। कुवैत पर हमला सद्दाम हुसैन की सबसे बड़ी गलती थी। उन्होंने जैसे ही हमला किया अमेरिका ने 38 देशों की फौज बनाकर इराक में उतार दी।
सद्दाम हुसैन अपने साथ हुए धोखे को समझ पाते उससे पहले आधा बगदाद मिट्टी में मिला दिया गया। जिस वक्त ये सब हो रहा था उस टाइम अमेरिका की गद्दी पर जॉर्ज बुश बैठा हुआ था। आपको ये जानकर शायद हैरानी हो सकती है कि 38 देशों के इस गठबंधन में कुल 6,70,000 सैनिक थे, जिसमें 4,25,000 सैनिक अकेले अमेरिका के थे। इराक को कमजोर करने और सद्दाम हुसैन को खत्म करने के लिए $21 बिलियन धनराशि खर्च की गई। इस जंग में अमेरिका ने इराक के 1 लाख से अधिक सैनिकों की हत्याएं की थी। इतना सब कुछ होने के बाद भी अमेरिका सद्दाम हुसैन के हौसले को तोड़ नहीं पाया। सद्दाम अमेरिकी एम्पायर के सामने सीना ताने खड़े थे। अमेरिका जानता था अगर सद्दाम हुसैन को खत्म नहीं किया गया तो ये दुनिया का सबसे ताकतवर राजनेता बन जाएगा। यह सिर्फ अमेरिका के लिए ही नहीं बल्कि पूरी पश्चिम दुनिया के लिए खतरे की घंटी थी। अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश सद्दाम हुसैन को शैतान कहा करता था। जब सद्दाम हुसैन को सत्ता से हटाने, उसे शिकस्त देने के सारे रास्ते नाकाम हो गए तो अमेरिका ने अपने उस हथियार का इस्तेमाल किया जिसे उसने ईरान इराक युद्ध के समय सद्दाम हुसैन के खिलाफ प्लांट किया था, यानी केमिकल हथियारों के इस्तेमाल का आरोप 1998 में अमेरिका के इशारे पर संयुक्त राष्ट्र ने सद्दाम हुसैन पर लगाया था। उसने ईरान के खिलाफ आधुनिक जैविक हथियारों का इस्तेमाल किया गया। वही अमेरिका जो कल तक कहता था कि इराक के पास कोई केमिकल वेपन नहीं है, उसी ने उसके इस्तेमाल का आरोप लगाकर 2003 में इराक पर हमला कर दिया। अमेरिका और ब्रिटेन ने सद्दाम हुसैन पर 148 लोगों को मारने और परमाणु हथियार रखने का इल्जाम लगाया। इराक ने अपनी सेनाएं उतार दी। जॉर्ज बुश के इशारे पर सद्दाम हुसैन पर मुकदमा चलाया गया ताकि उन्हें इराक की सत्ता और फिलिस्तीन की आज़ादी से रोका जा सके। अमेरिका को इराक में ना तो केमिकल हथियार मिले और ना ही कोई परमाणु बम मिला, लेकिन उसने मुसलमानों के गुरूर और सबसे तेजी से बढ़ने वाली मुस्लिम अर्थव्यवस्था को मिट्टी में मिलाकर रख दिया था। अमेरिकी साजिश कामयाब हो चुकी थी। इराक मिट्टी का ढेर हो चुका था। सद्दाम हुसैन अमेरिकी सैनिकों के दोबारा गिरफ्तार हो चुके थे। अमेरिकी कोर्ट अदालत सद्दाम हुसैन के मुकदमे की सुनवाई कर रही थी। जज से लेकर गवाह तक सब खरीदे जा चुके थे। सद्दाम हुसैन के 2 वकीलों को सिर्फ इसलिए कत्ल कर दिया गया था कि वो सिर्फ सद्दाम हुसैन की पैरवी कर रहे थे। सद्दाम हुसैन के खिलाफ फैसला सुनाने से ठीक पहले जज बदल दिया गया और फिर वही हुआ जो अमेरिका और इस्लाम के दुश्मन चाहते थे। 30 दिसंबर 2006 को सद्दाम हुसैन को फांसी देने का आदेश दे दिया गया। सद्दाम हुसैन की ख्वाहिश थी उन्हें किसी जांबाज सिपाही की तरह गोली मारकर शहीद कर दिया जाए, लेकिन अमेरिका ने उनकी इस मांग को ठुकरा दिया। सद्दाम हुसैन ने फांसी से पहले वजू बनाया और नमाज पढ़ी और कुरान की तिलावत करते हुए तख्ताए एदार की तरफ बढ़ते चले गए। उनके दाएं हाथ में कुरान था तो बाएं हाथ में तस्बीह। फांसी पर चढ़ने से पहले उन्होंने कुरान जल्लाद के हवाले कर दिया और अल्लाहू अकबर के नारे लगाते हुए फांसी के फंदे तक पहुंच गए। इस मजमे में दहशत का माहौल था, लेकिन सद्दाम हुसैन के चेहरे पर एक अलग ही सुकून नजर आ रहा था। सद्दाम हुसैन को जिस दिन फांसी दी गई वो बकरीद ईद का दिन था। मुसलमान एक तरफ जानवरों की कुर्बानी कर रहे थे तो दूसरी तरफ अमेरिका सद्दाम हुसैन को कुर्बान कर रहा था। फांसी पर चढ़ते वक्त सद्दाम हुसैन के माथे पर एक भी शिकन नहीं थी। उसकी जुबान पर कुरान की आयतें जारी थी। सद्दाम ने उस वक्त भी कपड़े पहनने को मना कर दिया जिस कपड़ों को आमतौर पर फांसी के वक्त पहनाया जाता है। सद्दाम हुसैन पहले इंसान थे जिसकी मौत का मंजर पूरी दुनिया ने देखा। सऊदी अरब और तमाम इस्लामी मुल्कों ने सद्दाम हुसैन की फांसी के खिलाफ इराकी और अमेरिकी सरकार की आलोचना की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सद्दाम हुसैन को जब फांसी के लिए लेकर जाने लगा तो उनकी सुरक्षा में लगे लोग भी रोने लगे, क्योंकि उन्होंने आज तक इतना बेहतरीन इंसान नहीं देखा था। यह इतिहास में पहली बार था जब एक इराकी प्रेसिडेंट की मौत पर अमेरिका सेना आंसू बहा रही थी। सद्दाम को फांसी दिए जाने वक्त अमेरिकी सुरक्षा एडम रोज दर्शन ने रोते हुए कहा कि हमने सद्दाम के साथ गद्दारी की है, हम सद्दाम हुसैन के हत्यारे हैं। सद्दाम हुसैन अक्सर कहा करते थे, फिलिस्तीन अरबों का है और इसे दरिया से लेकर समुद्र तक आज़ाद होना चाहिए।
इस सरजमी पर कब्जा करने वालों को यहाँ से निकल जाना चाहिए। सद्दाम हुसैन की मौत के बाद फिर कोई सद्दाम पैदा नहीं हुआ। रिपोर्ट बताती है अगर सद्दाम हुसैन थोड़े दिन और जिंदा रहते तो मस्जिद अल अक्सा आज मुसलमानों के हाथ में होती। सद्दाम हुसैन आज भी हर मुसलमान के दिल में जिंदा है। वैसे सद्दाम हुसैन के बारे में आपका क्या विचार है, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। अगर आप सद्दाम हुसैन की फांसी को गलत मानते हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।